चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले हम आप सबको बता दें 13 फरवरी सोमवार से नया बैच चालू हो रहा है ना। 13 फरवरी सोमवार से सुबह 8 बजे नया बैच चालू हो रहा है। और ये 13 फरवरी से 2 बैच चालू होगा। एक बैच आपका सुबह 7 बजे वो लूसेंट टारगेट का रहेगा, उसमें आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगर आपको सेट दिया जाए, बोल दिया जाएगा कि 1 से 4 आप हिस्ट्री पढ़ के आइए, अगर आप 1 से 4 हिस्ट्री पढ़ कर आ रहे हैं उस चैप्टर का ही क्वेश्चन आपका 100 गो रहेगा, जो नित्यम दिन करके आपका चलेगा सोमवार से शुक्रवार तक, ठीक ना। सप्ताह में 5 दिन आपका चलेगा, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और वो आपका लूसेंट टारगेट सुबह 7 बजे चलेगा, ठीक। 8 बजे जो होगा एकदम बिल्कुल नया बैच चालू होगा, ये बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, आज का हम लोग का जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग समझेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। अब ये जानने से पहले समझेंगे कि ये सब है क्या। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है ग्रोस मतलब सकल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलेगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब आपके घर में जितना कमाई हो रहा है ये सभी आपके जीडीपी के अंतर्गत आएगा। आपका घर मतलब आपका अपना क्या है, देश भारत। जितनी भी कंपनियां हैं वो कमा रही है, जितने भी कमा रहा है, चाहे आपका ओएनजीसी हो, चाहे आपका बेल हो, भेल हो, गेल हो, है ना, जो भी कंपनियां ओएनजीसी हो, जो कमा रहा है वो सब आपका भारत का क्या रहा, जीडीपी रहा। लेकिन वो जीडीपी कैसे होगा, जीएनपी कैसे होगा, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, इसके बारे में एक और करके हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। हेडिंग दीजिएगा आप सब इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले समझ लेंगे, उसके बाद लिखिएगा। इकोनॉमिक्स में पहला ये पॉइंट है आपका जीडीपी, जिसको कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। एक होता है जीएनपी, जिसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगर हिंदी में इसे कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पहले ये 2 टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद ये नीचे का जो दो टर्म्स होगा, जिसको हम कहते हैं क्या, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इधर है आपका क्या है, एनएनपी, इसे कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, अगर इसे कहा जाएगा तो इसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। पहले ये क्या चीज है, तो ये आपका नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में ही ये जानना है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां जो लिखा गया है ये क्या है, जीडीपी, जिसको कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और ये है आपका जीएनपी, इसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पहले ये 2 टर्म समझेंगे और उसके बाद में नीचे का 2 टर्म समझेंगे। अब देखिए, ये कह रहा है सबसे पहले 2 गो चीज, यहां 3 गो चीज समझेंगे। वो 3 चीज क्या है, तो सबसे पहले यहां पर राजनैतिक सीमा। एक होता है क्या, राजनैतिक सीमा। एक होता है 1 बरस। एक होता है वस्तु एवं सेवा, और एक होता है अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य, ये 4 चीजों को समझेंगे। इसी 4 चीजों से आपको क्या है, सभी कुछ समझ में आएगा। क्या क्या समझे, राजनैतिक सीमा, 1 बरस, वस्तु एवं सेवा और अंतिम मूल्य। मतलब
कि आपके राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, एक होता है भौगोलिक सीमा, एक होता है राजनीतिक सीमा। समझ में आ रहा है ना? अगर आप भारत देश को अगर लेकर नक्शा को चलेंगे तो वो आपका भौगोलिक कंट्री के अंतर्गत आएगा, भौगोलिक सीमा है। लेकिन उसके बाहरी क्षेत्र अगर कुछ है जहां पर मछली पकड़ा गया, चाहे पेट्रोलियम निकाला गया, वो आपके राजनीतिक सीमा के अंतर्गत क्या है, आएगा, आपके ही सीमा में आएगा, लेकिन वो राजनीतिक सीमा होगा। आपके अपने देश के राजनीतिक सीमा में एक बरस में वस्तु एवं सेवाओं पर, वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य या तो पेमेंट करते हैं या उस चीज को क्या करते हैं, हर हिसाब करते हैं, तो उस सभी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि ये आपका भारत का क्या है, सीमा है। अब इस सीमा में कोई भी देश की कंपनी अगर इसमें आकर काम कर रही है आपके भारत देश में, वो आपका घर का उत्पाद होगा, क्या होगा, घरेलू उत्पाद होगा। समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए कि आपका भारत की कंपनी टाटा कंपनी है, एलजी कंपनी जो है दक्षिणी कोरिया की कंपनी है, नोकिया नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है। अगर भारत में वो सब कंपनी लगाकर अगर कमा रहा है तो वो सब भारत को केवल टैक्स देगा, भारत से रोजगार होगी, भारत को इस चीज का फायदा होगा, लेकिन ये अपने कुल मूल्य का, मतलब कि जो आपका फायदा इसका होगा, इसका नफा होगा, जो ये कमाएगा, ये अपना देश भेजेगा। अब वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझिए कि अगर आपका भाई अगर दुबई में जाकर कमा रहा है 200 रुपया महीना, चाहे 2000 चाहे 2 लाख, तो वो वहां का जीडीपी में शामिल होगा, क्योंकि ओकरा घर में जाकर कमा रहा है, वो आपका जीडीपी नहीं है, वो आपका जीएनपी है। उसे कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो याद रखिएगा, जो जीडीपी होता है वो आपका कुल मूल्य नहीं होता है। आप कैसे समझ गए? अब यहाँ पर भारत का भी कंपनी है, फिनलैंड की भी कंपनी है, दुबई का भी कुछ कंपनियां हैं, चाहे आपका बहुत से कंपनियां हैं भारत में। तो कौन वो देश से आया है, कौन वो देश से आया है, कौन वो देश से आया है, तो आया है यहाँ पर आपको क्या करेगा, वो अपना टैक्स देगा, सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स देगा, लेकिन कमा कर अपना देश लेकर जाएगा ना। जैसे कोई कंपनी, भारतीय का कोई आदमी है, अमेरिका में कोनो कंपनी खोला है, तो अमेरिका में कंपनी खोला है तो पैसा कमा के वहां से यहाँ लाएगा ना। तो आप ये समझे कि इस देश के सीमा के अंदर, मतलब राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, एक वर्ष में जो वस्तु एवं सेवाओं पर अंतिम मूल्य में कोई पेमेंट करे या पैसा कहीं खर्च करे या उसको कुछ चीज से फायदा कमाए, कितने कमाया, चाहे कोई भी कंपनियां हो, चाहे आपका कोयलोरी का जो कोल इंडिया लिमिटेड कहलाता है, कोल इंडिया लिमिटेड कोयलोरी हो, चाहे आपका गेल हो, भेल हो, सेल हो, बरौनी इस्पात बरौनी का कारखाना हो, दुर्गापुर स्टील प्लांट हो, बोकारो स्टील प्लांट हो, भिलाई इस्पात संयंत्र है, तो जितने भी कंपनियां एक साल में जितना कमा रही है, ये भारत का क्या हुआ, जीडीपी हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो आप यहां पर समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि टाटा की कोई कंपनी है, कोई क्या है, टाटा की कंपनी है, तो टाटा जो कंपनी है वो कहां का है, भारत का है। तो टाटा की कंपनी अगर मान लीजिए कि 200 रुपया क्या है, कमा रही है, कितना रुपया कमा रहा है, 200 रुपया। और वही अगर यहां पर ले लिए एलजी की कंपनी, एलजी दक्षिणी कोरिया की कंपनी है, अगर यहां पर ये 100 रुपया कमा रहा है, आपके अपने भैया, किसी का भैया दुबई रहते हैं, कोई इराक रहता है, कोई बगदाद रहता है ना, कोई लेबनान रहता है, तो वहां पर अगर वो 50 रुपया कमा रहे हैं तो कहेगा कि आपका जीडीपी क्या हुआ, सकल घरेलू उत्पाद क्या हुआ, तो क्या कहेंगे, 300। तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब हुआ घरवा के अंदर कितना कमाया गया है, तो 280 रुपया, कौ रुपया, तो 300 रुपया आपका क्या हुआ, जीडीपी हुआ। अब कहिएगा कि ये जो मेरे भैया है ये भी तो हमारे ही देश के हैं ना, लेकिन आपके देश के हैं, लेकिन घरवा में ये कमाए नहीं है, इसलिए सकल घरेलू उत्पाद नहीं होगा, जीडीपी में शामिल नहीं होगा। तो जीडीपी जो होगा ये कितना रुपया हो जाएगा, 300 रुपया होगा, ये नहीं जुटेगा। ये कब जुटेगा, तो ये जीएनपी में जुटेगा। इसलिए फॉर्मूला होता है कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है।
जीएनपी निकालने के लिए। अब जीएनपी हम इसलिए निकालेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, तो यहां से यहां के जो व्यक्ति विदेश से आके जो व्यक्ति यहां कमाए हैं उनका पैसा को हम लोग दे देंगे, और यहां के आदमिया जो विदेश में जाके कमाया है वो पैसा को हम लोग लेकर आएंगे। इसे हम कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पादन। बोलिए जीएनपी, जीएनपी कहेंगे, है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर यहां पर ये चीज समझना होगा तो वही चीज अगर यहां पर लेकर चलेंगे तो आसान भाषा में तो आपको समझ में आ ही रहा है कि जीएनपी निकालेंगे तो जीएनपी में कैसे निकालेंगे। तो एगो भारत की कमाया हुआ टाटा कंपनी 200 रुपया कमाया है, हई हमारे भैया जो बाहर कमाए हैं दुबई में, इनका 50 रुपया जोड़ देंगे तो जीएनपी कितना होगा, 250 होगा। लेकिन हई एलजी दक्षिणी कोरिया की कंपनी है, इसलिए ये पैसा को हम लोग क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा है नहीं, अदर देश का है। तो यही चीज अगर यहाँ पर निकालिएगा तो जीडीपी कितना रुपया आया है, 300 रुपया आया है ना। अगर कहेगा कि जीएनपी बराबर अगर आप निकालेंगे तो जीडीपी आपका 300 रुपया आया, प्लस में हम 50 रुपया ये क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और 100 रुपया क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब 350 में 100 घट जाएगा, कितना बचेगा, 250, और ये 250 जो आया आपका क्या आएगा, जीएनपी आएगा। समझ में आ रहा है ना। ये अभी हम करके लिखवाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कोई विद्यार्थी को ये चारों पॉइंट में से कोई ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो वो समझेंगे, क्योंकि अभी आप लोग सब नए हैं। राजनीतिक सीमा का मतलब होता है कि जो भारत का जो सीमा है, इसके बाहरी जो समुद्र का तट है, उसमें अगर कोई मछली मार दिया तो मछली मारा तो भारत में वो जाएगा, वो उसका राजनीतिक सीमा है। समझ में आ रहा है ना। मतलब समझेंगे, यह बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये बाउंड्री आपका भौगोलिक क्षेत्र है। कर बाहर देखिएगा कि आदमी गोली छोड़ देता है ना, बाहर आदमी हथियार लेता है, वो आपका क्या हुआ, राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा हुआ। ये गांव में देखने को मिलेगा। गांव में जमीन रहता है 1 कट्ठा, और वो है आधा कट्ठा बढ़, आधा कट्ठा बढ़ रहते हैं, 1.5 कट्ठा बना दिया जाएगा। जैसे शहर में नहीं होता, क्योंकि शहर में उस चीज का दाम है ना। शहर में आपको 1 इंच से 2 इंच नहीं होगा, लेकिन गांव में ये होता है। कागज है 2 कट्ठा के, घर बनल है 4 कट्ठा में, ये होता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, दाम भी नहीं है उस चीज का, है ना। ऐसा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब वो लोग वहां क्या कर देगा, घर नहीं बनाएगा, वहां द्वार कर देगा बड़ा का, भैंस बांधेगा, गाय गोरू बांधेगा, ऐसा होता है। अब देखेंगे आप लोग। चलिए, तो यहां पर एक चीज को समझेंगे कि राजनीतिक सीमा उसे कहते हैं जो घर का थोड़ा बाहर का भी सीमा हो, आपके देश के बाहरी सीमा भी हो, श्रीलंका का सटल हो, तमिलनाडु का उस किनारा का हो, केरल का उस किनारा का हो, बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्र का हो, तो वो क्षेत्र आपका राजनीतिक सीमा कहलाएगा। 1 वर्ष का मतलब आपको समझाना नहीं है, क्योंकि 1 वर्ष में 365 दिन होता है, ये सब जानता है। वस्तु उसे कहते हैं, वस्तु उसे कहते हैं कि जो आप पैसा दिए और पैसा के बदले कोई सामान हमें मिले, उसे हम कहते हैं वस्तु। 20 रुपया दिए, 20 रुपये में ये मार्कर हमको मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वस्तु। लेकिन आप सब यहाँ पढ़ने आए हैं, आप लोग को हम सेवा दे रहे हैं, आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप हमको पैसा दीजिएगा, उसका बदला हम कोई वस्तु हम आपको नहीं देंगे, ज्ञान देंगे, सेवा देंगे। हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे, एडमिट हो जाएंगे, तो वहां पर भी आपको वो हॉस्पिटल वाला सेवा देगा, हॉस्पिटल कुछ देगा नहीं। परिवहन हो गया, यातायात का परिवहन हो गया, बस से आप नवानगर से आए हैं, भोजपुर से आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको पैसा दिए है, वो सेवा दिया है, आपको वहां से वहां तक ड्रॉप कर दिया, तो उसी को कहते हैं सेवा। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। चलो ध्यान देंगे। तो वस्तु का मतलब होता है कि पैसा देकर हम वो चीज को ले, उसे हम वस्तु कहेंगे। और सेवा का मतलब होता है कि पैसा दे और बदले हमें कुछ न मिले, उसे हम क्या कहते हैं, सेवा। तो सेवा देने वाली बहुत से चीज न है आपके पास, वैसे ही आपका वस्तु भी आपका बहुत से कुछ है। मोबाइल आपका क्या है, वस्तु है। 10,000 दिए, मोबाइल ले लिए। लैपटॉप कंप्यूटर क्या है, वस्तु है। ये जो अंतिम मूल्य कह रहा है, मतलब आप जो भी खरीद करते हैं उसका आप वस्तु मूल्य, मतलब अंतिम मूल्य, मतलब उसका अंतिम पैसा देते हैं। कहीं पर समोसा बन रहा है, तो समोसा जो आप खरीदते हैं उसका आप अंतिम मूल्य पेमेंट करते हैं।
8 रुपया का समोसा है, 8 रुपया आप दिए, आप समोसा ले लिए। ये नहीं है कि उसमें आपका आलू का लागत है, मसाला का लागत है, मिर्च का लागत है, मैदा का लागत है, उसमें आपका रिफाइन लागत है, तो वो आपका नहीं जुड़ेगा। अंतिम मूल्य देते हैं। कहीं बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग खरीदते हैं तो थोड़े बोलता है कि इतना के हम केवाड़ी लगाए हैं, इतना के जंगला लगाए हैं, इतना के हम लोहा लगाए हैं, है ना। वो थोड़े ही बात बोलेगा सीमेंट इतना का लगाया है, वैसे नहीं सीधा 5 लाख रुपया लगा है, 5 लाख या 10 लाख में हम चीज क्या खरीद लिए। उसे हम अंतिम मूल्य कहते हैं। कंप्यूटर आप खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, मतलब पैसा आप देकर उस चीज को अंतिम मूल्य दे रहे हैं और अंतिम मूल्य देकर वो वस्तु को क्या कर रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। तो अभी आपने ये चारों चीजों को समझ गया कि राजनीतिक सीमा के अंतर्गत 1 वर्ष में वस्तु एवं सेवा का जो अंतिम मूल्य होता है वही आपका क्या होगा, जीडीपी होगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आपके भारत देश मतलब आपके घर में कमाया हुआ जो चीज है वो समझ में आ रहा है ना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब आप ये समझे कि जो हम कमाए हैं, जो कोई भी देश की कंपनी यहाँ आके कमाया है, तो वो मेरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं, वो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होगा। यहाँ जो कमाया है वो सब पैसा हम उसको भेज देंगे और उधर के पैसा जो कमाया है वो पैसा को हम क्या कर देंगे, ला देंगे। अच्छा, अब देखेंगे हम लोग एनडीपी का मतलब होता है, बस कुछ नहीं किया गया है, जीडीपी के जी को हटाकर क्या किया गया है, एनडीपी। सकल का मतलब होता है पूरा, सकल का मतलब क्या होता है, पूरा। अब यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल का मतलब क्या होता है, पूरा, सब, कुल। नाम नहीं कहता है कुल खाएंगे, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर। अब यहाँ जो सकल को हटाकर ग्रॉस को हटाकर खाए ननेट डाला गया है। नेट का मतलब होता है सूद, मतलब कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, घर में जो कमैया हुआ है उसमें शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है। मान लीजिए कि यहाँ टाटा की कंपनी यहाँ कमाया है 200 रुपया, एलजी की कंपनी क्या है 100 रुपया कमाया है। इसमें जो हुआ है ये सबका कुछ चीज का घाटा भी लगा है। मैंने टाटा स्टील प्लांट 200 रुपया कमाया है, तो 200 रुपया कमाया है तो कुछ तो खराब भी तो हुआ होगा उसका स्टील। कहीं मान लीजिए कि बॉल की फैक्ट्री है, कहीं पर लालटेन की फैक्ट्री है, कहीं सूत की फैक्ट्री है, तो कुछ वस्तु खराब भी तो हो जाता है। कहीं बॉल का फैक्ट्री है तो 10 गो बॉल बना, 10 गो बॉल ठीक ही निकलेगा, एगो गिर के फूट जाएगा या तो एगो फ्यूज निकल जाएगा। तो अब वो चीज को आप क्या करेंगे, घटाएंगे, शुद्ध निकालेंगे, उस शुद्ध वैल्यू को ही यहाँ दिखाना है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। हम भी यहाँ कमा रहे हैं तो हमको भी खर्च हो रहा है, रूम भाड़ा दे रहे हैं, पेट्रोल खर्चा दे रहे हैं। अब सब चीज से जोड़ेंगे तब ना मालूम चलेगा हम कितना कमा रहे हैं, तो मेरा शुद्ध कमाई हुआ। वैसे ही यहाँ पर ध्यान देंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर टाटा कंपनी को अगर मान लीजिए टाटा कंपनी को 50 रुपया का लॉस हो रहा है और एलजी कंपनी को 20 रुपया का लॉस हो रहा है, मतलब टोटल लॉस को रुपया हुआ 70 रुपया। इसी को मूल्यह्रास कहते हैं। तो जितने भी अगर आप यहां मालूम चलेगा तो कुछ करना है नहीं। ये जो जीडीपी है ना, हाँ ये जीडीपी जो है ना, इस जीडीपी में से अगर माइनस मूल्यह्रास को घटा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है एनडीपी निकल जाएगा। तब मतलब अब इसका एनडीपी क्या होगा, यहाँ पर एनडीपी जो है, एनडीपी क्या होगा, तो जीडीपी इसका कितना आया था 300 रुपया था, घाटा बेचारन के कितना रुपया का हो गया 50 रुपया, 20 रुपया, कौ रुपया 70 रुपया। तो इसका पूरा अगर निकालेंगे तो 230 रुपया जो होगा इसका क्या होगा, एनडीपी होगा, नेशनल डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। कुछ करना क्या है, जो आया था ना तो ये 70 को 50 को इसका घाटा लगा है, 20 को इसका घाटा लगा है, टोटल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 300 रुपया। तो वही चीज 300 में से घटा दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 70 घटा दीजिएगा 230 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा विद्यार्थी फंस जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर कहिएगा कि एनएनपी कितना रुपया होगा, केवल ये बता दीजिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना होगा 180। 180।
180 कैसे होगा? 150 होगा सर जी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटा देंगे और वो मूल। नहीं बाबू, वैसे नहीं होगा। क्योंकि हमारी घर कंपनी है, हाँ। 200 कमा रही है, उसमें 50 रुपए का घाटा लग गया है उसको। हाँ हाँ, तो उसमें 50 रुपए घटा देंगे 200 में से। हाँ हाँ, देखिए वो सही बोले। 150। मतलब कहना ये है इनका कि आप यहाँ एलजी की कंपनी को, जो आप कमाया है एलजी की कंपनी, वो एलजी की कंपनी को आप जोड़े हैं, एलजी की कंपनी को आप जोड़े हैं कि घटा दिए हैं? यहाँ पर जब आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद आप निकाले थे तो यहाँ पर आप क्या किए थे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हमको ये करना था कि भारत देश की कमाई और हम विदेश में जो भैया कमाए हैं उनका पैसा को जोड़ देना है, और हैया के जो कंपनी बाहर वाला है उसको पैसा को क्या कर देना था? घटा देना था। तो जो आदमी को अब एलजी की पैसा का 20 रुपया का घाटा लगा है, जब आप इसको इसमें जोड़बे नहीं किए हैं तो इसको आप घटाइएगा कैसे? आप किसी का कमाई लिए ही नहीं है तो ओकरा घाटा लगे चाहे ओकरा फायदा लगे, उससे हमारा क्या मतलब है? तो यही चीज थोड़ा सा आपको एनएनपी में क्या करना है, समझना है। एनएनपी समझने के लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको 70 रुपया नहीं घटाना होगा। कितना घटाना होगा? 50 रुपया। क्यों? क्योंकि आप समझिएगा कि जीएनपी वो बात कहता है कि केवल आप अपने चीज को देखिए, जो कमाया है वहां की व्यक्ति, उस व्यक्ति को पैसा दे दीजिए। आपका व्यक्ति कहीं विदेश में जाकर कमाया है, वो कर पैसा क्या करिए? ले लीजिए। तो जब इस व्यक्ति का पैसा आप हमें जोड़बे नहीं किया, देखिए यहाँ 100 रुपया एलजी कमाया है ना, आपने 100 रुपया क्या कर दिए हैं? घटा दिए हैं। तबे ना आपका यहाँ पर 200 रुपया यहाँ पर आई 220-50 रुपया कमाया था, ई वाला पैसा जुटल था यहाँ पर तो 250 हुआ था। तो आपका है दोनों से ना मतलब है। तो 250 रुपया यहाँ पर लिखिएगा और 250 में केवल 50 रुपया टाटा वाला का घाटा लिखेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा? 200 रुपया। ये 200 रुपया आपका क्या होगा? एनएनपी होगा। 70 रुपया इसलिए नहीं घटाएंगे क्योंकि ये चीज जोड़वे नहीं किए हैं, इससे हमको लॉस होगा। उससे हमको क्या मतलब है? एक बार और समझेंगे। समझ गए? समझ गए हैं? अब देखिए, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एक मतलब यही था कि जीडीपी यही कह रहा था कि आप अपने राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, आपके सीमा में अगर कोई भी कमा रहा है, कोई भी आके कमा रहा है, वो आपकी जीडीपी होगी। आपके सीमा, आपके भारत देश में कोई भी देश की कंपनी, आपकी कंपनी हो या कोई भी अदर देश की कंपनी हो, वो आपका क्या होगा? कमाया हुआ जीडीपी का रहेगा। जीएनपी में बस वो काम करना है कि आपके घर में कमाया हुआ आपके पास रहेगा, लेकिन जो बाहर से आके, विदेश से आकर कमाया है, ऊपर पैसा को हम घटा देंगे। हेजा कदम या बाहर जो कमाया है वो पैसा को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या निकलेगा? जीएनपी निकलेगा। समझ आ रहा है ना? अब वही चीज अगर एनडीपी को लेकर चलेंगे, बस जीडीपी का ही छोटा भाई है एनडीपी। वो कहता है कि आप शुद्ध निकाल दीजिए ना, शुद्ध कितना कमाए। तो शुद्ध में बस कुछ नहीं करना है, जो चीज वह यहाँ आया वही चीज, अगर यहाँ 70 रुपये, यहाँ दोनों चीज जोड़े हैं तो दोनों का भाई घाटा हटाएंगे। 70 रुपया घटा दिया तो कितना? 230 रुपया। लेकिन वही चीज यहाँ पर बात हुई तो वहां पर वही चीज को क्या करेंगे? इसको हम नहीं घटाएंगे, केवल इसको घटाएंगे क्योंकि इसी का पैसा को हम जोड़े। तो कितना हो जाएगा आपका? 200 रुपया हो जाएगा। 250 50 रुपया घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 200। लेकिन अब बताइए कि कभी कभी, अच्छा यहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर 300 रुपया हम लोग का जीडीपी था और जीएनपी 250 रुपया हो रहा है। इसका मतलब यही ना हुआ कि हमने के आपन जीडीपी कम है, ज्यादा है, और जीएनपी क्या है? कम है। अच्छा, यह बतिया अगर ये व्यक्ति जो है 50 रुपया यहाँ कमा रहे थे, अगर यही व्यक्ति यहाँ पर 100-150 कमाते तो हर चीज हमनी के बढ़ जाता, बढ़ता ना। तो एक मतलब क्या हुआ कि कोई विदेश की कंपनी भारत में आके ज्यादा दे पैसा कमा के चली गई, हमार है भैया जो है पैसा क्या किया? कम कमाया। इसका मतलब ये हुआ कि वो अदर कंट्री वाला आपके कंट्री में आकर ज्यादा पैसा कमाकर यहाँ से चला गया, और आप भारत देश की कंपनी अदर देश में गया है तो वो पैसा क्या किया? कम किया। अगर दोनों कमाता तो ये क्या होता? इक्वल होता। नहीं समझे? अगर यही चीज समझिए कि एलजी कंपनी विदेश के है ना, 100 रुपया कमा रहा था, हमारा अपना भैया जो दुबई में 100 रुपया कमाते,
दोनों बराबर ही ना होता, लेकिन ये कम कमा रहे हैं। समझ में आ गया? तो कभी कभी आयात और निर्यात क्या होता है, नहीं होता है। आयात या और निर्यात नहीं होने पर किसी चीज में घटता बढ़ता नहीं है, तो वो बातें हम क्या कर देंगे, लिखवा देंगे। समझ में आ रहा है ना? अभी जितने भी हम आप लोगों को बात बताए हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एगो पहले 4 गो डाटा बनाइए, इसको लिख लीजिए और उसके बाद एक होकर के हम लाइन बाय लाइन क्या कर देंगे, लिखवा देंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।